हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे की कहानी पे नज़र डालते हैं। दादी माँ टैबलेट्स नहीं लेना चाहती। डैनी उसे समझाता है, पर दादी की जिद है कि उसे केक खाना है। पर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसे डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है। येजी और डैनी काफी कोशिश करते हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता। बिल आखिर डैनी के कूल माइंड की वजह से वो केक में टैबलेट्स पाउडर छिड़क के येजी को देता है, ताकि इस बहाने दादी टैबलेट को खा जाए। दोनों दिन भर दादी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसके सोने के बाद दोनों साथ में कुछ पल गुजारते हैं। शाम हो जाती है, वो वापस घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दादी फिर से नर्सिंग होम से भागती है, क्योंकि उसे वहां रहना पसंद नहीं। डैनी और उसके डैड को जब ये पता चलता है तो वो निकल पड़ते हैं उसे तलाश करने में। डैनी अपने डैड से कहता है कि हमें सी साइड जाना चाहिए, क्योंकि दादी अक्सर वहीं जाती हैं। पर डैड उसकी बात नहीं मानता, जिसके बाद डैनी येजी को इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ हम दादी को सी साइड देखते हैं। येजी भी वहीं पहुंच जाती है। वो दादी से मिलती है। दादी उसे देख के खुश हो जाती है। वो येजी को बहुत सी बातें बताती है और उसे मुफ्त मशवरे भी देती है। थोड़ी देर बाद दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। येजी उसे पुकारती है। दादी जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो परेशान होती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। दादी फौरन उठ के उसे जवाब देती है। येजी की जान निकल गई थी, क्योंकि वो समझ रही थी कि दादी शायद मर चुकी है। पर दादी उसे कहती है, अरे पगली, ये मजाक तो मैंने कई बार तुमसे किया, तुम क्यों खामखा परेशान हो गई। दादी येजी के शोल्डर पे सर रख के सो जाती है और येजी को स्टोरी सुनाने को कहती है। वो ऐसा ही करती है। शाम हो जाती है। डैनी और उसके फादर बीच आते हैं और दादी जो बेहोश है उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। येजी तो समझ रही थी कि दादी नींद में है, पर ऐसा नहीं था। लेकिन गलती येजी की भी नहीं थी, क्योंकि दादी खुद ऐसा चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि दादी हॉस्पिटल में एडमिट है। डैनी का फादर येजी पे गुस्सा होता है और उसे कहता है, जब तुम्हें मॉम मिली थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम हमारी फैमिली से रिलेटेड फैसले लो? फादर उस पर बहुत ही गुस्सा होते हैं। येजी उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर फादर उसे कहता है कि तुम हमारी फैमिली से दूर रहो, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वो गुस्से में कार में बैठ जाता है और डैनी को भी कार में बैठने को कहता है। दोनों चले जाते हैं, जिसके बाद येजी डिप्रेस हो जाती है, क्योंकि दादी की तबीयत सही नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद हमें पता चलता है कि दादी हॉस्पिटल में मर चुकी है। येजी उदास है, क्योंकि वो वीकली जाके दादी से मिलती थी, पर उनके आखिरी दिनों में वो उससे ना मिल सकी, डैनी के फादर की वजह से, क्योंकि उसने मना किया था। येजी दादी के साथ गुजरे बेहतरीन पलों को याद करती है। वो भी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। दूसरी तरफ डैनी का फादर अपने बेटे को क्लास 1 में ट्रांसफ़र होने को कहता है, क्योंकि वो येजी को नापसंद करता है। ना चाहते हुए भी डैनी को ये करना होगा, क्योंकि उसका फादर उसे कहता है कि मैं अपनी मॉम की मौत का जिम्मेदार उस स्टूपिड गर्ल को समझता हूँ। अगर तुम उससे दूर रहो तो मैं उस लड़की को कुछ नहीं करूँगा। डैनी चुपचाप उसकी बातें सुनता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके फादर जिद में येजी के साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। नेक्स्ट डे येजी क्लास में आके डैनी से मिलने की कोशिश करती है। उसे बहुत अफसोस है। इससे पहले कि वो डैनी को सॉरी बोलती, वो उसे कहता है कि हम न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद मैं इस क्लास से ट्रांसफ़र हो जाऊंगा। ये मुख्तसर बातें करके डैनी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हम येजी को और भी ज़्यादा परेशान देखते हैं। वो सोचती है कि क्यों डैनी उससे बात नहीं कर रहा, कहीं वो दादी की मौत का जिम्मेदार मुझे तो नहीं समझ रहा। कोरियन ड्रामास की तरह इस चाइनीज ड्रामे में भी फादर की एंट्री ने बचपन की फ्रेंडशिप को ख़त्म कर दिया। जो हुआ अच्छा हुआ, ये हम किस वजह से कह रहे हैं, देखते जाए आगे। नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि सब उदास हैं, क्योंकि डैनी क्लास 1 से ट्रांसफ़र होके जा रहा है। जूशन डैनी से कहती है कि तुम्हारे जाने से येजी उदास हो जाएगी, ये बात तुमने सोचा है? लेकिन डैनी उसे कहता है कि शायद मेरा जाना ही ठीक है। सब क्लासमेट्स के समझाने के बावजूद भी
डेनी अपना फैसला वापस नहीं लेता क्योंकि ये फैसला उसके डैड का है, उसका नहीं। बाद में क्लासमेट्स येजी से कहते हैं कि हमें डेनी के लिए फेयरवेल पार्टी अरेंज करनी चाहिए, पर येजी उन सब से कहती है हम क्यों ये करें, डेनी तो एक इवल बॉस था, उसके जाने का अफसोस हमें नहीं होना चाहिए। मैं तो सेलिब्रेट करूंगी, नाचूंगी, क्योंकि मैं शुरू से यही तो चाहती थी। यहाँ एक बात हम महसूस करते हैं कि येजी झूठ बोल रही है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही है कि वो ये सब दिल से नहीं कह रही है। आइडल भी डेनी से मिलके उसे मनाने की कोशिश करता है कि तुम क्लास से ट्रांसफर मत हो बल्कि हमारे साथ ही पढ़ो, पर आइडल को ज़रा भी आइडिया नहीं। डेनी की मजबूरी है, उसे ट्रांसफ़र होना होगा। ना करने के बाद आइडल सेट होके उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ से येजी आ रही है और दूसरी तरफ से डेनी, दोनों का आमना सामना होता है। डेनी येजी को अपना बनाया हुआ 3 साल का स्टडी प्लान देता है ताकि येजी उस पर अमल करके आने वाले एग्जाम में अच्छा कर पाए। पर येजी का मूड सैड है क्योंकि जब उसका फादर उस पर गुस्सा हो रहा था तब डेनी चुपचाप खड़ा था, वो कुछ भी नहीं बोला। इस वजह से येजी डेनी से नाराज है। वो उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर ये स्टडी प्लान मैं तुमसे नहीं ले सकती हूँ, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें करके येजी वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम डेनी को उदास देखते हैं क्योंकि अब येजी उससे बात नहीं कर रही है। नेक्स्ट डे डेनी क्लास में फेयरवेल स्पीच देता है। सबको उसके जाने का अफसोस है, यहाँ तक कि टीचर वो भी डेनी के जाने से गमज़दा है। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि डेनी के जाने का सबसे ज़्यादा जिसको दुख हुआ है वो और कोई नहीं बल्कि हमारी बिग बॉस येजी है। वो स्ट्रेस में है, यहाँ तक कि वो मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सही निभा नहीं पाती। वो स्कूल में, घर में, हर जगह सैड रहने लगी है। शायद यही प्यार है। नेक्स्ट डे उदास येजी जाके मिलती है टीचर वो से क्योंकि अब वो मॉनिटर नहीं रहना चाहती है। जिसकी वजह से वो मॉनिटर बनी थी वही नहीं रहा, तो उसके मॉनिटर बनने का क्या फ़ायदा। मतलब कि वो डेनी ही था जिसकी वजह से येजी खुश खुश रहती थी। इसी वजह से क्लासमेट्स डेनी से कह रहे थे कि तुम्हारे जाने का सबसे ज़्यादा दुख येजी को होगा। यही बात आज सच साबित हो रही है। क्या क्लासमेट डेनी और येजी की दूरियां मिटाने में कामयाब होंगे या नहीं? जब कभी भी डेनी और येजी आमने सामने कहीं होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ दिनों के बाद येजी को एहसास होता है कि डेनी उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था। उसके जाने के बाद मानो जैसे उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ख़त्म हो गया है। दूसरी तरफ डेनी का भी यही हाल है, वो भी सही से सो नहीं पाता। देखना होगा क्या दोनों फिर से अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ आइडल के लिए ये बेहतरीन मौका है क्योंकि वो भी येजी को लाइक करता है। देखना होगा क्या येजी उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या नहीं, या उसके दिल में सिर्फ डेनी है। ये हमें इस ड्रामे के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये सब सही जवाब दे के बने हैं हॉलीवुड सुपर कॉमेंटर्स।